मैंने अपना जो पहले भी जितना वीडियो बनाया है सब में वही बोला है कि NIS DLED 2 इयर्स का कोर्स है और ये NCT रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया है वो 18 मंथ्स वाला, वो NIS DLED को इनवैलिड नहीं किया है। मैं वही पहले भी वीडियो बनाया है। अब जितने भी लोग हैं मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें यही मिलेंगे। अभी जो ये वीडियो है इसमें आप देखिए, ये आसाम टेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2021 और 19 का, जितना भी उसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा आसाम का। उसके साथ कैंडिडेट मस्ट है मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। तो एनसीटी की नॉर्म्स जो क्वालिफिकेशन क्या क्या बोला, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ 50%। तो अब आप जाके मतलब आप डीएलएड कर सकते हो। और डीएलएड क्या होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन, तो 2 इयर्स होना चाहिए। तब जाके आप वो टेट मतलब 2019 या 21 का कोई भी आपने दिया है तो तब जाके आपका वो टेट वैलिड होगा। तो अभी जो कुछ सवाल आता है कि 2019 या फिर 21 में जितने भी लोगों ने टेट दिया है टेट देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं। तो अगर ये जो NIS का जो डिप्लोमा है ये अगर 18 मंथ्स का होता है तो मतलब NCT का नॉर्म्स के खिलाफ अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है तो उसके हिसाब से तो 2 इयर्स होना चाहिए था। तब तो उन लोगों का जो कोर्स जो टेट पास किया है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स अभी नीचे कुछ सवाल जो खड़े होते हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐड के नीचे कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है, वो मैं आप लोगों को मतलब पढ़ के सुनाता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या ये 2021 या 2019 ये इसमें जितना भी लोग टेट पास किया है और अभी नौकरी कर रहा है, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिला है वो अलग बात है। लेकिन जो लोगों अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो नौकरी कर रहा है। तो पहला जो सवाल आता है, if NIS DLED is not a 2 years diploma then it automatically invalidates all the TET qualified OPRs NIS DLED। इसका मतलब अगर NIS DLED 2 इयर्स का नहीं है तो जितने भी लोगों ने मतलब NIS से DLED किया था और उसके बाद टेट दिया था 2019 या फिर 21 में जो टेट दी के जो पास किया था, तो NIS डिप्लोमा सबका तो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब टेट टेट इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि वो NCT की नॉर्म्स के हिसाब से तो 2 इयर्स, अगर NIS DLED 2 इयर्स नहीं है तो टेट भी उन लोगों का इनवैलिड है। और अगर टेट इनवैलिड है तब तो आपको बाकी का तो पता है कि उन लोग का वो लोग तो नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोगों ये लोग कैसे नौकरी कर रहा है, या फिर उन लोगों का टेट वैलिड कैसे हुआ। और अगर उन लोगों का वैलिड हुआ तो बाकी का केस में वैलिड क्यों नहीं होगा। अब जो दूसरा सवाल है, बट so many candidates with NIS DLED already doing jobs with this diploma। ये डिप्लोमा के हिसाब से बहुत सारे लोग नौकरी कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि वो 2 इयर्स का माना गया था, इसीलिए तो उन लोगों ने टेट दिया, पास किया, बाद में अप्लाई किया, फिर
उन लोगों का जो टेट वैलिड हुआ तब तो जाके उन लोगों ने अप्लाई किया और उन लोगों को नौकरी मिला। वो मेरिट लिस्ट का बात अलग है। Now the question comes whether the diploma is 2 years or 18 months. If the diploma is 18 months, then it invalidates their TET certificate as per NCT norms. NCT की norms के हिसाब से, क्योंकि NCT के norms क्या है, 2 years डिप्लोमा। तो उन लोग अगर तो टेट इनवैलिड है, तो वो लोग कैसे नौकरी कर रहा है अभी? ये तो ये तो क्वेश्चन है ना। Now the fourth question comes. Uh, Earlier it was treated 2 years, but after Supreme Court judgment it will be treated 18 months and invalid. तो कोई ऐसा बोल सकता है कि हाँ पहले तो ये 2 years माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो 18 months माना माना जा रहा है और इसीलिए अभी वो टेट इनवैलिड है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन सवाल खत्म नहीं होता है। अगेन द क्वेश्चन कम्स वेदर इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव मतलब माना जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है वो पीछे जाके इफेक्ट, उसका इफेक्ट कब से लागू होगा, तो पीछे जाके। और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आगे जाके। तो पीछे जाके अगर ये लागू होगा तब तो जितने भी NIS DLED होल्डर जो नौकरी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है सबका टेट इनवैलिड हो जाएगा। और सबका टेट इनवैलिड होगा तब तो क्या अब वो जितना भी लोग नौकरी कर रहा है उन लोगों को नौकरी से निकाल देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और अगर प्रोस्पेक्टिव होता है तो फिफ्थ क्वेश्चन जो अराइज होता है, इफ प्रोस्पेक्टिव देन इट इनवैलिडेट्स अगेन ऑल टेट क्वालिफाइड बियरिंग NIS DLED if retrospective, और if prospective who will cover under the judgment। अगर ये प्रोस्पेक्टिव होता है तो ये जजमेंट के हिसाब से कौन कौन लोग कवर में आएगा। अगर मान लिया कि ये NIS इनवैलिड है तो आप किन पर ये लागू होगा? सिंपली न्यू कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपियर फॉर टेट एग्जाम। जो अभी मतलब NIS की DLED किया है लेकिन वो टेट पास नहीं किया है या फिर अभी टेट में बैठने वाला है, उन लोगों पर लागू हो सकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी टेट पास कर लिया है, जैसे कि 2021 में या फिर 19 में टेट पास किया है, तो उसमें क्या लिखा था एड में मैंने दिखाया है कि उसमें लिखा है 2 years डिप्लोमा वो होना चाहिए, तब तो वो जाके टेट दिया है ना। तो उसके साथ जो एक ही साथ में पास किया है 2021 में, कुछ लोग जब वो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया वो अलग बात है, उन लोगों को नौकरी मिल गया। तो जिन लोगों को नौकरी मिला उनका मतलब ये सर्टिफिकेट वैलिड है, और जो जिन लोगों का नौकरी नहीं मिला है उन लोगों का इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अभी मतलब जो रिक्रूटमेंट आसाम में हो रहा है DE का, किस टेट के बेस में हो रहा है? लास्ट टेट तो हुआ था 2021 का। 2021 का NIS DLED का अगर एक का इनवैलिड होता है तब तो वो 2021 का जितना भी कैंडिडेट है सबका इनवैलिड हो जाएगा। तो अब ये मैं तो ये मतलब पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो NIS की DLED के खिलाफ नहीं ये था, वो अलग चीज के ऊपर वो एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 18 मंथ्स और 2 years इक्विवेलेंट नहीं है। वो तो कोई मतलब एक रीजन के हिसाब से बोला था, रीजनिंग के हिसाब से कि 18 मंथ्स 2 years का इक्विवेलेंट नहीं होता है। क्योंकि कोई भी जाके अगर 18 मंथ्स का करके आके बोल देगा कि हाँ मैंने 18 मंथ्स किया है, आपने बोला है 18 मंथ्स 2 years इक्विवेलेंट है, तो मुझे भी अप्लाई करने का ये दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। तो इसीलिए हम लोग को ये मतलब मैं ये वीडियो करने का मेरा मकसद है कि अवेयरनेस में मेरे जैसा जितने भी NIS DLED साथी है कोई भी डिप्राइव ना हो और आगे जाके सब अप्लाई करे। जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट आसाम में भी या बाहर पे भी चल रहा है तो उसमें अप्लाई करे, और बाद में अगर
हमारा ये रिजेक्ट होता है, तब तो हम जाके हमारा ये राइट बनेगा कि हम उस एटलीस्ट वो केस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा साथ का जो पास किया है वो जॉब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि उन लोगों को तो 2 इयर्स माना गया था, इसलिए तो वो टेट पास किया है ना। 2 इयर्स अगर उनका नहीं माना गया था तो उन लोगों का टेट ही इनवैलिड था। तो टेट ही इनवैलिड था तो उन लोगों को जॉब कैसे मिला था। और अगर उन लोगों का टेट वैलिड था तब तो उन लोगों का एनआईएस का जो डीएलएड है वो वैलिड था, इसलिए तो टेट वैलिड हुआ है ना। हमारा केस पे भी ऐसा है, क्योंकि वो हमारा जो एनआईएस का जो डीएलएड है वो वैलिड है, इसीलिए तो हम लोगों ने टेट दिया है ना। अगर वो इनवैलिड होता तो हम कैसे दे सकते थे। और हमने फिर भी मान लिया कि हाँ हमारा ये है, तो पहले कैसे रिक्रूटमेंट हुआ। तो थैंक